तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना। खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना। खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। तेरी खत मेरी बातें कार्यक्रम में सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज है आपके पत्रों से जुड़ा कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें, जिसमें भेजे हैं आपने खूबसूरत सारे पत्र और उन्हें हम कर रहे हैं शामिल, साथ ही देंगे आपके पत्रों के जवाब भी। इस वक्त कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद है आपके चिट्ठी दूत यानी सतीश रघुवंशी, जो आपकी चिट्ठियों को हम तक लाने में सहयोग करेंगे और इस तरीके से आपकी चिट्ठियां जो है सही जगह पहुंच पाएंगी। तो भाई सतीश, बहुत स्वागत है आज के पहले इस कार्यक्रम में, जहां पे चिट्ठी दूत की भूमिका में आप लेके आए हैं ढेर सारी चिट्ठियां। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा चिट्ठी दूत यानी सतीश रघुवंशी का प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल। तो सतीश भाई, चिट्ठियां बहुत सारी आई होंगी, हमें तो उम्मीद है। अब ये बताइए कि क्या हाल है, मतलब चिट्ठियों का क्या सिचुएशन है चिट्ठियों की। कितनी अच्छी चिट्ठियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, मतलब क्या माहौल है चिट्ठियों को। आपके पास सब कलेक्शन आ चुका होगा। जी, मेरे पास बहुत भी अच्छी अच्छी चिट्ठियां आई है, बहुत ही मीठी मीठी मधुरमय चिट्ठियां, कुछ खट्टी सी है कुछ मीठी सी है। तो चलिए भाई, इन खट्टी मीठी चिट्ठियों में चलिए देखते हैं कि कौन सी चिट्ठी पहली है। तो भाई सतीश, अब चिट्ठी दूत बनकर आप लेके आए हैं सबकी चिट्ठियां, तो बताइए कि पहली चिट्ठी है किसकी। ये पहली चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है राजेश कुमार विद्यार्थी गुरसत हरदोल से है ये जी। ये लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, और शनिवार को रात 10 से जो 11 बजे के बीच प्रोग्राम आता है बहुत अच्छा लगता है। ये इतना लिखते हैं।
तो भाई राजेश विद्यार्थी, आपने लिखा कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और शनिवार यानी को जो अवधी और भोजपुरी भाषा का हमारा ग्रामीण परिवेश से जुड़ा कार्यक्रम है वो आपको अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगता है। निश्चित रूप से आप गांव परिवारों से जुड़े होंगे, आपको ये कार्यक्रम इसलिए अच्छा भी लगता है, स्वाभाविक बात है। और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम हर दिन कुछ नए कलेवर में आपके लिए कुछ लेकर आएँ। और शनिवार का एक दिन गांव परिवार से जुड़े लोगों की बातें और ज़िंदगी में घट रही तमाम घटनाओं से हम क्या सीखते हैं, आसपास क्या हो रहा है और कैसे उन समस्याओं से हम समाधान पाएँ, कैसे जीवन में आगे बढ़े, बहुत सारी बातें ज़िंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों के साथ लेकर के आते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपने सभी साथियों को भी जोड़ते रहिए। दूसरा पत्र निश्चित रूप से सतीश होगा हमारे साथ में। चलो भाई देख लेते हैं कि अब दूसरा पत्र किसका है पत्र। ये दूसरी चिट्ठी प्राप्त हुई है हमको नवीन सिंह, राजनगर, मधुबनी, बिहार से। ये हमारे रेडियो जंक्शन के नियमित श्रोता भी हैं जी। ये लिखते हैं, आप सभी आदरणीय जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो भाई नवीन जी, आपको भी हम सबकी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और ये लिखते हैं आगे कि रेडियो जंक्शन से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब हो रहा है और जिसमें शालिनी जी और सूरज सिंह जी का प्रोग्राम सुनकर दिल झूम उठता है। बिल्कुल। जैसे हेलो जंक्शन, शीर्षक गीत, रात बाकी, बात बाकी और अभी, और ये सभी प्रोग्राम मुझे बेहद पसंद है, ये लिखते हैं। तो चलिए भाई, आपने लाइव किए जाने वाले सभी कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं और शीर्षक गीत का कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही आनंद लेते रहें और अपने सभी साथियों के साथ जुड़ते रहें और दिल पे हाथ रख के कहते रहें कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। तो इन दो चिट्ठियों के बाद हम वापस और चिट्ठियों पर आते हैं। एक और चिट्ठी सतीश पढ़ते हैं हम लोग कि कौन सी चिट्ठी है। ये अगली चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है देवानंद शिंदे पाटिल जी, ऊंचे गांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से। बहुत दूर से ये चिट्ठी आई है जी, अपने पास दे दीजिए जंक्शन पे। बिल्कुल। तो ये लिखते हैं कि हम सभी कार्यक्रम सुनते हैं, हेलो जंक्शन, रात बाकी, बात बाकी, सुपरहिट कार्यक्रम है सतरंगी बात। ये कार्यक्रम भी खूबसूरत है, सभी उद्घोषक जी को धन्यवाद देते हैं। तो भाई देवानंद शिंदे जी, आप ऊंचे गांव से हैं, महाराष्ट्र से, इतनी दूर से हमें चिट्ठी लिखी आपने और आपको सतरंगी बात कार्यक्रम अच्छा लगा माहौल का। इसके लिए हमें भी खुशी हुई कि सतरंगी बात कार्यक्रम को आप सुनकर आनंदित होते हैं, क्योंकि ये एक कार्यक्रम ऐसा है जो हमारे टीम से ट्रांसजेंडर एंकर्स लेके आ रहे हैं। बदलाव की एक कोशिश में ट्रांसजेंडर समुदाय यानी जो समाज में किन्नर समुदाय समझा जाता था, वहाँ से बच्चे आज एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश में प्रयासरत हैं और जी रहे हैं सफल ज़िंदगी। वो भी आपके साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और आप सबको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत आभार। और विशेष तौर पर सभी ट्रांसजेंडर्स टीम के जो हमारे सदस्य हैं, उन्हें आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए विशेष तौर पे मेरी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को, आपके गांव देश को भी बहुत धन्यवाद कि जो लोग इस तरह के प्रयास को सराह रहे हैं, सुन रहे हैं और बदलाव की इस मुहिम में एक परिवार बनकर हमारे साथ खड़े हैं। बहुत आभार। तो सतीश भाई, ये हम लोगों ने 3 चिट्ठियाँ कर ली शामिल। हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं कुछ और चिट्ठियों के साथ। जी जी बिल्कुल। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों, है आपकी जिंदगी में अगर कोई टेंशन तो कीजिए हमें मेंशन हमारी वेबसाइट पर www.radiojunction.in पर। लिख भेजिए हमें अपने दिल की बात, अपने जज्बात, अपने दिल की कही अनकही बातें और सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। क्योंकि रेडियो जंक्शन है आपका सच्चा हमसफर जो ले जाएगा आपको आपके सपनों के शहर, जहाँ होंगी दिल की बातें, दिल से दिल तक सुनेंगे, गुनगुनाएंगे और खो जाएंगे। जिएंगे मोहब्बत भरी जिंदगी, जिएंगे अपनेपन का एहसास अपनी कल्पनाओं के साथ। लिखिए अपने दिलों का हाल www.radiojunction.in पर और सुनिए
रेडियो जंक्शन नो मोर टेंशन ऐप पर। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना, खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पत्रोत्तर कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें में। मैं आपके साथ शालिनी और आपके चिट्ठी दूत सतीश रघुवंशी साथ में। तो भाई सतीश, अब बढ़ चलते हैं चिट्ठियों के अगले पड़ाव में, और अब बताइए कि कौन सी चिट्ठी अगली है और कहाँ से आई है, किसने भेजी है हमें? ये अगली चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी, निगहत परवीन अब्बासी जी, शाहनवाज अब्बासी जी, सरफराज अब्बासी जी, फरदीन अब्बासी जी, सुहान अब्बासी जी, सरजान अब्बासी जी, अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। तो भाई सभी सदस्य को अब्बासी परिवार के हमारा प्यार भरा नमस्कार पहुँचे। और चलिए अब इनकी चिट्ठी करते हैं शामिल। ये आगे लिखते हैं, शालिनी जी नमस्कार। हम आपके सभी कार्यक्रम सुनते हैं जो कि हमें बेहद अच्छे लगते हैं। कस्तूर से फरमाइशी कार्यक्रम जो आप रात को करते हैं और हम फोन कॉल भी लगाने की कोशिश करते हैं, बट कभी हमारी कोशिश कामयाब हो जाती है और कभी नहीं होती है। प्रयास हमेशा रहता है आपसे बात करने का, क्योंकि आपके प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत होते हैं और आपकी आवाज का बदले तारीफ, और आप जितनी मेहनत से सारे प्रोग्राम करते हो, एक बार जो आपके चैनल से जुड़ जाता है वो कोई दूसरा चैनल सुनना पसंद नहीं करता। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इतना अच्छा चैनल चालू करने के लिए और इतने सारे लिसनर को अपने साथ जोड़ने के लिए। और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं क्या आपका ये चैनल इन दोनों तरह की करे। नमस्कार। मतलब इन्होंने कहना चाहा है कि ये चैनल जो है ऐसे ही चलता रहे, दिन दूनी, ऐसा कुछ लिखना चाहा है। पर सईद अब्बासी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप नियमित सुनते हैं और सदा आपके संदेश हम तक प्राप्त होते हैं, फरमाइशें आपकी आती हैं। आपने कई बार जुड़ने का प्रयास किया है और कई बार जुड़ते हैं, कई बार नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप लोग ये बेहतर समझते हैं सभी श्रोता साथी कि जब फ़ोन इन प्रोग्राम होते हैं तो उस वक्त कॉल पर एक साथ बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि पूरी ईमानदारी से आप सबके कॉल हम तक पहुँचें, आप सबके संदेश भी शामिल हों। और इसलिए हमने आप सब में से कभी किसी के नंबर को विशेष स्थान नहीं दिया, ये सोचकर कि हर व्यक्ति बराबर है, हर श्रोता साथी बराबर है। ना कोई बाउंडेशंस लगाई हैं कि कॉल कौन करे कौन ना करे। श्रोता साथियों के बीच में आपस में ये ज़रूर दिखाई पड़ता है कि भाई कुछ लोग रुक के लगाएं, कुछ लोग 2 दिन रुक के लगाएं, लेकिन हमारे यहाँ पे यही हमेशा कहना रहा है कि हर दिन दिल खोल के लगाएं। यहाँ पर तो जो कॉल आती है ये मान के चलते हैं जो दिल से कनेक्शन जोड़ेगा, जिस दिन जुड़ना होगा, किस्मत का ताला खुलना होगा, वो खुल जाएगा। ऐसा हम भगवान की कृपा मान के चलते हैं कि जिस दिन हमारा और आपका संवाद होना होगा उस दिन जुड़ेगा कॉल, पक्का जुड़ेगा। प्रयास दिल से होना चाहिए। और इस तरह से कई लोगों के जुड़ भी जाते हैं। कई बार लोग प्रयास में असफल होते हैं। उसकी कई वजहें ये भी होती हैं कि वो पूरा प्रोग्राम सुन नहीं रहे होते हैं, बस
उनका जब दिल करता है, उन्हें पता चलता है कि वो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि चलिए कॉल लगा देते हैं, अभी तो समय चल ही रहा होगा। और उन्हें नहीं मालूम चलता है कि इस वक्त प्रोग्राम में क्या जा रहा है और क्या। तो जब शेड्यूल ध्यान में रहता है तो कॉल लग भी जाती है, वरना कई बार ऐसा होता है कि अगला कोई कॉल पे ऑलरेडी है और अगला लगा रहा है, तो उसको वेटिंग करना पड़ता है और लगता है कि कॉल नहीं लग रही है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी सभी साथियों को कि जिन लोगों को ये शिकायत हो कि कॉल नहीं लगता है, आप प्रोग्राम को उस वक्त ध्यान से सुने। जैसे ही आपके प्रोग्राम में आपको गाना सुनाई पड़ता है, शायद मान के चलिए कि वो सही समय है कि आपकी कॉल लाइन लग जाए, या जैसे ही किसी की बात ख़त्म होती है श्रोता साथी की, वही सही समय होता है कि आप तुरंत कॉल लगाने के लिए तैयार बैठे हों और लगा दें, तो कॉल लग जाती है। वरना आपको करना होता है इंतज़ार, और आप बार बार ऐसे करते रहते हैं और थक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल हैं, और कहते हैं ना कि थोड़ी सी होशियारी ज़रूरी है। तो ये बात मैंने सभी साथियों के लिए कही है सुनने वाले। और अब्बासी जी, आपने तारीफ़ की, आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती है, और इस बात के लिए मैं क्या कहूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे। आप लोग इतना प्यार देते हैं। हमने अपने परिवार के लिए ये कोशिश की है हमेशा कि सभी लोग श्रोता रेडियो जंक्शन से जुड़े हों या ना जुड़े हों। देश में श्रोताओं का एक समूह है बड़ा, सभी श्रोता परिवार से जुड़े हुए हैं, और उन सब के प्रति हमारा दायित्व होता है कि हम बेहतर चीज़ें पहुंचाएं। और श्रोता कभी ना कभी तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, या उन तक बात पहुंचती ही पहुंचती है और वो जुड़ते हैं। तो दिल रखने की बात नहीं है ये, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं हर श्रोता को श्रोता परिवार में शामिल करूं और मानूं, और ये मैं मानती हूं, और इसीलिए मैं हर किसी का दिल से स्वागत करती हूं। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और इस चिट्ठी के बाद भाई सतीश, अब अगली चिट्ठी की ओर बढ़ जाया जाए जल्दी से, क्योंकि लोगों को है इंतज़ार कि हमारी बारी कब आएगी। ये अगली चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है ग्राम अष्टी, जिला जालना, मराठवाड़ा से। सैयद यूनुस जी ये लिखते हैं कि हमें रेडियो जंक्शन के सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं। भाई वाह। जैसा कि शालिनी जी का कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी, सवेरे का कार्यक्रम आरजे सूरज सर जी का हेलो जंक्शन, और रेडियो जंक्शन के सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। बहुत शुक्रिया यूनुस जी कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। अगर कोई नापसंद आए तो भी बताइएगा। और हाँ, आप लोग जो कार्यक्रम फ़ोन इन सुनते हैं या रात बाकी सुनते हैं, इसके अलावा भी रेडियो पर दिन भर कुछ ना कुछ आपके लिए पहुंचता है। और सुबह भक्ति गीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है 5:30 बजे से। तो जो लोग भक्तिमय माहौल में रमना चाहें, वो लोग सुबह आनंद ले सकते हैं रेडियो जंक्शन पर। ऐसे ही दिन के हर पड़ाव में आपको जो गीतों की श्रृंखला मिलती है, अलग अलग फील के साथ रेडियो जंक्शन आपको मिलेगा। और आगे हम कुछ और बदलाव करने वाले हैं, जिसकी अपडेट आप तक मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल दिन भर जुड़ें, जब समय मिले तब जुड़ें। रेडियो जंक्शन से भरपूर मनोरंजन मिलेगा और भरपूर अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। विशेष तौर पर जब जेंडर इक्वलिटी की बात हो, देश में समानता की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर पुरजोर समर्थन करते हुए रेडियो जंक्शन आपको मिलेगा। और इसके बाद भाई सतीश, अगली चिट्ठी की ओर बढ़ा जाए। ये अगली चिट्ठी प्राप्त हुई है दुर्गेश कुमार सिंह, विलेज गांगू देवर, बहराइच से, उत्तर प्रदेश से हुई है, प्राप्त है। और ये लिखते हैं, मैम जी व रेडियो जंक्शन की पूरी टीम को सादर प्रणाम। रेडियो जंक्शन के सारे कार्यक्रम मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व प्रशंसा से पूरे होते हैं। रेडियो जंक्शन एकमात्र ऐसा प्लेटफार्म है जहां नई नई जानकारियां मिलती है। ये जानकारियां आप अन्य कहीं नहीं पा सकते हैं। रेडियो जंक्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी बहुत ही सराहनीय है। थर्ड जेंडर समुदाय को केंद्रित रेडियो जंक्शन दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ता रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। रेडियो जंक्शन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको लाजवाब कार्यक्रम पहुंचाने के लिए। भाई दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया। और आप नियमित सुनते हैं, इस बात की मिसाल जो है प्रमाण के तौर पर आपने बखूबी दी। ख़ास तौर पे तब जब आपके विवाह की तारीख में आपकी बारात जा रही थी, जब आपकी बारात जो है विदा होकर लौट रही थी, और जब उसके बाद लौटने के बाद भी रात के कार्यक्रम में घर में बहुत सारी रस्में निभाई जा रही थी। आपने अपने परिवार के साथ, अपने नए रिश्तों में जुड़े बंधन के साथ लगातार प्रोग्राम को सुना और प्रतिक्रियाएं देते रहे।
ये अपने आप में प्रमाणित करती है कि कितनी मोहब्बत से आप सुनते हैं और कैसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत स्वागत है रेडियो जंक्शन परिवार में। और रेडियो जंक्शन परिवार के साथ साथ आपका जो नए जीवन में प्रवेश हुआ है, तो आपकी पत्नी जो है उनका भी बहुत स्वागत हमने किया था और आज फिर करते हैं कि आप दोनों लोग जीवन में खुशहाल रहें, आगे बढ़ें और रेडियो जंक्शन के साथ कहते रहें कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। क्यों सतीश, गलत कहा क्या? बिल्कुल, नो मोर टेंशन। तो भाई चलो अब इसके बाद लेते हैं एक और खत। ये अगला खत हमको प्राप्त हुआ है देवानंद शिंदे पाटिल, ऊंचे गांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से। ये भी महाराष्ट्र से हुआ हमको प्राप्त है जी। ये लिखते हैं, शालिनी दीदी नमस्कार। हम्म। हम रेडियो जंक्शन रोज सुनते हैं, रात बाकी बात बाकी। ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आता है। आपकी आवाज से अच्छा लगता है। आरजे सूरज सर जी की जादुई आवाज से हेलो जंक्शन श्रोताओं को बहुत पसंद आ रहा है। बिल्कुल। उनकी प्रस्तुति आवाज से सुपरहिट होता है। सतरंगी बात, ये कार्यक्रम खूबसूरत है। रुपेश सर जी का भी सादरीकरण अच्छा लगता है। फिर से रेडियो जंक्शन टीम को धन्यवाद देते हैं। चलिए एक और कार्यक्रम ऐसा देखिए, इन लोगों को एक और श्रोता साथी मिले जिन्होंने सतरंगी बात कार्यक्रम को जो है जिक्र किया है, सुना है। स्पेशली आपके लिए बहुत शुक्रिया कि सतरंगी बात मोहुल के प्रोग्राम को आप सुनते हैं और अप्रिशिएट किया है इस कार्यक्रम को। तो वाकई इस कार्यक्रम के लिए बड़ा प्रयास रहा है हम लोगों का। कार्यक्रम की प्रस्तुति अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये प्रयास ही अपने आप में खूबसूरत है कि जहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं और समाज में सम्मान से जीने की ख्वाहिश रखते हुए आप सबके बीच जुड़ रहे हैं, बात रख रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों का किया हुआ हर प्रयास जो पहला है, उसके लिए जब कोई अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें दिल से खुशी होती है। इसके लिए बहुत आभार आपका देवानंद शिंदे जी। और इसके बाद अगला पत्र एक और है, मैं शामिल करती हूँ। सतीश, हाँ, नाम बताएं किसका है, ये शामिल किया जाए। ये अगली चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है जो हमारे नए श्रोता हैं रेडियो जंक्शन से, पहली बार इनकी चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है। ये है टेकचंद अग्रवाल जी, सुशील यादव जी, छिंदवाड़ा परासिया से। क्या बात है, बहुत स्वागत है। और चिट्ठी पत्री के कार्यक्रम से ही ये जो है आज पहली बार हमारे साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो भाई पढ़िए, इनकी चिट्ठी भी शामिल किया जाए। ये लिखते हैं आगे की रेडियो जंक्शन के सभी कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक लगते हैं। इस कार्यक्रम में हमारी शालिनी दीदी बहुत ही अच्छे मेहनत और लगन से कार्यक्रम बनाते हैं, इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम प्रस्तुत होते रहे रेडियो जंक्शन के। बहुत शुक्रिया आपका तारीफ करने के लिए। और तारीफों के साथ शिकायतें भी सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल घर परिवार की तरह आप जुड़ के सुने रेडियो जंक्शन से और अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव भी साझा करते रहें। और रेडियो से जुड़ी जो आपकी यादें हैं, जो एहसास बन रहे हैं, वो भी बिल्कुल साझा करते रहें और सलाह और सुझाव मशवरे भी हम तक पहुंचाते रहें। और इसके बाद अगला खत शामिल करते हैं हम लोग। तो सतीश भाई, अगला खत कहाँ से है? ये अगला खत हमको प्राप्त हुआ है संतोष कुमार राव, कुमारी भारती राव, पता बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से। मतलब छिंदवाड़ा के पड़ोस से ही ये भी है। हाँ, ये नजदीक से है हमारे छिंदवाड़ा से। ये आगे लिखते हैं कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को हमारा सादर प्रणाम। नमस्कार, बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी, लाजवाब प्रस्तुति, शानदार कार्यक्रम। मैडम शालिनी जी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगती है। और कार्यक्रम हेलो जंक्शन श्री सूरज सर जी, उनकी बात करने की शैली बहुत ही लोकप्रिय लगती है। हमें सर की प्रस्तुति भी बहुत ही अच्छी लगती है। हमें आपका कार्यक्रम बेहद ही अच्छे लगते हैं। रेडियो जंक्शन परिवार के सभी समस्त उद्घोषकों की आवाज बहुत ही लोकप्रिय है। कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संतोष जी, आप जुड़े जो है, सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद। और जुड़ते ही आपने हमें ख़त लिखा, खत के माध्यम से संवाद स्थापित किया है, कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमें ये पता चला तो अच्छा लगा। और बिल्कुल हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं में मोहुल हों या सूरज हों, सभी बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी शिद्दत से कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम आप तक पहुँचें। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा हर एंकर आपसे एक परिवार की तरह जुड़े। इसीलिए
सूरज का जो अंदाज़ है वो आपको पसंद आता है, क्योंकि ये नियम हम लोग मानते हैं कार्यक्रम के दौरान कि हम जब रेडियो पर बात करें तो हम एक एंकर की तरह आपको महसूस ना हो कि कोई हम ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको ये लगे कि आप कार्यक्रम के बहाने आप किसी अपनों से जुड़े हैं, अपने दिल की बातें साझा कर रहे हैं। एक पूरा परिवार है, दोस्ती यारी का साथ है, दोस्त यार अपने देश भर के लोग जुड़े हुए हैं, गाने सुन रहे हैं, बातें हो रही हैं, हंसी ठिठोली संवाद सब कुछ आपको मिले और बस तब आपका दिल कहे नो मोर टेंशन, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस दूर हो जाए, बस ऐसा प्रयास है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। इसके बाद एक और पत्र हमारे बीच है, अभी कुछ और खत हैं, चलिए शामिल करते हैं। ये अगली चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है, इसमें नाम नहीं है, इसमें फिर भी हम इसको ले लें तो मामूली सी एक लड़की की चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है जंक्शन में। ये लिखते हैं, आदरणीय शालिनी दीदी, पिछले कार्यक्रम में मेरा पत्र शामिल हुआ, बहुत खुशी हुई। रेडियो जंक्शन के सारे कार्यक्रम एक से बढ़कर एक तो हैं ही, जिसके लिए रेडियो जंक्शन की पूरी टीम बधाई की पात्र है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इसके लिए। खैर, आज के पत्र में मैं अपनी जिंदगी में शामिल एक खास शख्सियत का जिक्र करना चाहती हूँ। बचपन में एक बार एक ज्योतिष ने कहा था कि मेरी जिंदगी में एक शख्स आएगा जो मेरी जिंदगी बदल देगा, और खास बात यह है कि वो शख्स एक महिला होगी। मेरी जिंदगी में ये शख्स आ चुकी है। ये शख्स रिश्ते में मेरी बड़ी बहन है। भले ही हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा भावनाओं का रिश्ता है। हमारा भावनाओं की कभी न टूटने वाली डोर से बंधे हुए हैं हम। इस पत्र के माध्यम से मैं रेडियो जंक्शन के सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि ऐसा कोई शख्स मिलना सौभाग्य की बात होती है, जो मुझे अपनी इस बहन के रूप में प्राप्त हुई है। भगवान से हमेशा ये मांगूंगी कि मेरी दीदी हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। अब का नाम भी उसी दिन बताऊंगी जिस दिन खुद का नाम बताऊंगी। फिर मिलेंगे, तब के लिए अलविदा, मामूली सी एक लड़की। तो दीदी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इनने अपना नाम और पता भी नहीं लिखे हैं और सस्पेंस बरकरार रखा है कि जिस बहन का नाम ये जिक्र कर रही है उसका भी नाम इन्होंने नहीं बताया है। एक साथ बताएंगे जिस दिन अपना नाम बताएंगे। तो भाई सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि हमें इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन ये अपना नाम बताएंगी सबसे पहले, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम से जुड़ी हैं तो निश्चित रूप से प्रोग्राम सुन भी रही हैं। तो ये सस्पेंस कब तक बरकरार रहेगा ये देखना है, और नाम हमें इनका भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। और भाई उन दीदी का नाम भी सुनने की ख्वाहिश तो हमारे श्रोता साथियों में जाग ही चुकी होगी सतीश। बिल्कुल। तो हम इनसे यही उम्मीद करना चाहते हैं कि अगली बार यदि हमारे कार्यक्रम रेडियो जंक्शन की टीम को यदि चिट्ठी लिखे तो कृपया अपना नाम और पता, और सभी श्रोताओं के बीच में यदि अपना नाम लिखेंगे तो हमको भी खुशी होगी और सभी सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा। लेकिन हमने एक चीज़ और महसूस की है, मेरे पास कई बार ऐसे मेल और चिट्ठियाँ आती हैं जो बेनाम रहते हैं, और उन बेनाम लोगों में ये हमने पाया है कि जिस विशेष समुदाय के लिए हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति विशेष उस समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, या उससे उसकी सिंपैथी है, या उससे उसका जुड़ाव है, या संवेदना उस समाज के प्रति है, और वो खुल कर के जो है अपनी बात नहीं रख पाता है तो अपने नाम को साइलेंट कर देता है, मगर अपने जज्बात हम तक ज़रूर पहुंचाता है। तो भाई आप जो भी हैं इसके लिए बहुत आभार कि आप सुन रही हैं, और आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव हैं, जो खुशियाँ हैं, वो बरकरार रहें, यही हमारी भी कामना है। इसके साथ साथ एक और ख़त, आखिरी ख़त है जो हम शामिल करेंगे, आया था हमारे पास। देख लेते हैं कि वो ख़त किसका है। ये ख़त है राधेश्याम पांडे का, जो आखिरी में है, और ये आखिरी ख़त मैं पढ़ रही हूँ अपने साथियों के लिए। ये पुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से है। राधेश्याम जी ने भेजा था ये ख़त, जो कि हमारे जो चिट्ठी दूत हैं उनके दायरे में, उनकी झोली में नहीं आया। ये आया था हमारे पास, तो हमने सोचा कि हम ही शामिल कर देते हैं। तो पुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से लिखते हैं राधेश्याम जी कि मैं रेडियो जंक्शन पर तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं सुनते हुए। वैसे तो मैं सभी कार्यक्रम में भाग लेता हूँ, खासकर हेलो जंक्शन पर ज़्यादा।
फ़ोन पर रूबरू बात होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम दोनों आमने सामने बैठे हैं और श्रोता साथियों का हालचाल सुनने को मिलता है। और मुझे सभी रेडियो केंद्र से लगाव है। मुझे रेडियो सुनना और फरमाइश करना बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। वैसे तो मैं विद्यालय में काम करता हूँ, फिर भी समय निकाल कर रेडियो में भाग लेता हूँ। रेडियो एक जीवन जीने का आधुनिक संजीव है। रेडियो से हर ज्ञानवर्धक जानकारी मिल जाती है। वैसे तो मैं आकाशवाणी रायपुर से सन 1976-78 से जुड़ा हूँ, पर श्रोता साथियों से और मैडम जी से, सर जी से प्यार मिलता रहे। धन्यवाद। मैडम जी, अनुरोध है कि अपने रेडियो जंक्शन पर कभी कभी सवालों जवाबों का अंक का सिलसिला भी अनुप्रसारित करें। तो भाई हम आपके लिए यही कहना चाहेंगे राधेश्याम पांडे जी कि ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है चिट्ठी पत्री का, ये सवालों जवाबों के बीच संवाद स्थापित करता हुआ भी है, मगर साथ ही साथ जब बात चिट्ठी पत्री की आती है तो कहीं ना कहीं हम जुड़ जाते हैं, चिट्ठी पत्री के माध्यम से एक संवाद स्थापित करते हैं। और रेडियो जंक्शन हमेशा आपको परिवार का हिस्सा मानता है, श्रोताओं को अपना परिवार मानता है। तो इसलिए इस प्रोग्राम में सवाल और जवाब के साथ साथ आपके जज्बात भी मायने रखेंगे। तो आप लोग दिल खोल कर चिट्ठियाँ लिखते रहिए, अपने संवाद हम तक पहुँचाते रहिए और चिट्ठियों में रेडियो से जुड़े रिश्ते की हर वो बात जो है लिखिए जो आप महसूस कर पाते हैं। और महसूस करने के साथ साथ हमारे कार्यक्रम की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आप लिख सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के संवाद में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव महसूस करते हैं, टेंशन कितनी दूर हुई या नहीं दूर हुई, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर वाकई ज़िंदगी में टेंशन है और आपको लगता है कि कोई है नहीं जिससे आप बात कर सके खुल के, या कोई ऐसा जो आपको समझा सके सही मायने में आपका दोस्त बनकर, आपका हितैषी बनकर या परिवार का बनके, और ये भी विश्वास चाहिए हो कि हमारी बात लीक ना हो, तो भरोसा रखिए। आप अपनी चिट्ठियां हम तक भेजिए, आपको कम्युनिकेशन होगा, आपको सीक्रेट कम्युनिकेशन भी होगा, यानी कि सबके सामने चिट्ठियां शामिल नहीं करके आपसे सीधा संवाद करेंगे और आपकी ज़िंदगी में मिठास घोलने की कोशिश होगी। क्योंकि रेडियो जंक्शन का ये वादा है कि हर किसी की ज़िंदगी से हमें निराशा दूर करनी है, अवसाद दूर करना है, टेंशन दूर करनी है। तभी तो हम कहते हैं कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। बस इतना समझिएगा आप सभी लोग श्रोता साथियों कि रेडियो जंक्शन तो सिर्फ एक बहाना है आप सबसे कम्युनिकेट करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात सिर्फ रेडियो पर होगी। कई बार बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि हल नहीं निकलता है। तब आपको अगर भरोसा बनता है रेडियो जंक्शन परिवार के साथ, तो आप अपनी चिट्ठी हमें लिख के भेज सकते हैं। आपकी चिट्ठी जैसे आप भेजेंगे बहुत पर्सनल, वैसे ही पर्सनल भी रहेगी और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग मित्र बनकर, परिवार का हिस्सा बनकर, आपकी बहन बनकर, आपकी दोस्त बनकर, आपकी बेटी बनकर आपके साथ हमेशा मिलेंगे। इस वादे के साथ सतीश भाई इस कार्यक्रम को ख़त्म किया जाए, तो उससे पहले यही कहा जाए कि हमारे जो श्रोता साथी हैं चिट्ठी हमें कहाँ भेजेंगे, बता दीजिए जल्दी से। ये चिट्ठी में तो मैं ये बोल रहा हूँ दीदी कि और चिट्ठिया को मैं अब सकेलने वाला हूँ। तो श्रोता से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय रेडियो जंक्शन पे 5 बजे के बीच में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। तो तब तक आप सभी लोग चिट्ठियां मेरे पास पहुंचा दीजिए। मैं बस कार्यक्रम का इंतजार करता रहूंगा, चिट्ठियां लेके जंक्शन के कार्यक्रम तक पहुंचूंगा। बिल्कुल। तो भाई देखिए, सतीश अपना काम करेंगे। सतीश होंगे आपके साथ मध्यस्थता के रूप में, आपके चिट्ठी दूत के रूप में। अगर आपको चिट्ठी पहुंचाने में कोई दिक्कत है तो सतीश है आपके अपने श्रोता साथियों की मंडली में से एक, जिन्हें चुना है हमने चिट्ठी दूत के रूप में। तो आप उनसे बात करके चिट्ठियां हम तक पहुंचा सकते हैं। वैसे आपको चलते चलते हम बता देते हैं, आप रेडियो जंक्शन की वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट है radiojunction.in। वहाँ पर जाएंगे तो आपकी चिट्ठियों के लिए आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे लिखा है पत्रोत्तर कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें। बस वहीं पे आपको अपना नाम पता लिखना है, अपनी चिट्ठी लिखनी है और सबमिट कर देनी है। चिट्ठी एक क्लिक में पहुँच जाएगी हम तक। तो बस बहुत छोटा सा सरल सा रास्ता है। और अगर ये नहीं कर पाते हैं आप, तो आप सहायता ले सकते हैं अपने चिट्ठी दूत की, यानी सतीश रघुवंशी की। तो भाई सतीश, इजाज़त ले ली जाए हम लोग इस कार्यक्रम से। बिल्कुल। आज के कार्यक्रम से बस मैं
चिट्ठी दूत सतीश रघुवंशी और शालिनी सिंह को जो है दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना। खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें।